कुछ लोगों को बेटरमेंट हुआ है, कुछ लोगों को नहीं हुआ है। अब राउंड 3 के बाद क्या करें? राउंड 4 में चांसेस होते हैं क्या? हमें राउंड 4 के लिए जाना चाहिए क्या? मैक्सिमम पेरेंट्स और मैक्सिमम बच्चे राउंड 3 के बाद एडमिशन ले रहे होते हैं। कोई थोड़ा भी डाउट हो यार मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये चेंज करना पड़ा, ये सही है नहीं है, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड, या माइनॉरिटी वाले बच्चे होते हैं कि यार मेरी मारवाड़ी मदर टंग है, हिंदी डाल दी थी, सही है गलत है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे, राइट? तो इसलिए कहता हूँ कि आप जो फ्रीज करने वाले हो ना, वो कॉलेज में जाने के बाद कर। अभी तक आफ्टर 3 राउंड्स बहुत कम ऑप्शन डाले, कुछ अलॉट ही नहीं हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरा सजेशन यही रहेगा कि इस बार गलती मत करो, नीचे के ऑप्शन डालो। क्या प्रॉब्लम है? ऊपर के नहीं मिले तभी नीचे का मिलता है, ये है आप रूल है। तो आप नीचे के ऑप्शन डालो, 4th राउंड में अलॉटमेंट होनी ही चाहिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैप राउंड 3 का अलॉटमेंट आज दोपहर में आ चुका है। आप सबने देख लिया, कुछ लोगों को बेटरमेंट हुआ है, कुछ लोगों को नहीं हुआ है। अब राउंड 3 के बाद क्या करें? राउंड 4 में चांसेस होते हैं क्या? हमें राउंड 4 के लिए जाना चाहिए क्या? या कई सारे पेरेंट्स ने तो टिकट भी बना के रखी है कि राउंड 3 में जो भी मिलेगा अब जाएंगे, एडमिशन लेंगे। मैक्सिमम पेरेंट्स और मैक्सिमम बच्चे राउंड 3 के बाद एडमिशन ले रहे होते हैं। ये हर साल, पिछले 5 साल से काउंसलिंग चल रही है, हर साल का पैटर्न है। तो आप में से भी कई सारे लोग यही सोच रहे होंगे या ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे कि चलो एडमिशन लेकर आते हैं। तो एक्चुअली क्या करना चाहिए, मेरा सजेशन क्या है, सारी बातें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। और राउंड 3 राउंड 4 जो भी मिलो नहीं मिलो, स्पॉट राउंड IALS के लिए सारे एलिजिबल है, ठीक है, डोंट वरी। आप सब लोग ए कैप, स्पॉट, IALS सब कर सकते हो। तो मैं शुरू करता हूं हमेशा की तरह, डेट्स। बहुत सारे लोगों को डेट्स याद ही नहीं रहती है, पता ही नहीं रहता है, इसलिए हमेशा ये डेट्स जान लो। कैप राउंड 3 का अलॉटमेंट आज हुआ है 24th, आज। और अब कल से लेके 3, एक्चुअली इस बार 4 दिन दिया है, ओके, 25 से 28, ओके, बीच में 25 से 28 3 बजे तक आप सीट एक्सेप्टेंस कर सकते हो, यानी बेटरमेंट या फ्रीज कर सकते हो। जिनको पहले 6 ऑप्शन में से कुछ लगा होगा उनका ऑटो फ्रीज हो गया, बाकी लोग या तो फ्रीज करेंगे या बेटरमेंट करेंगे, अगले राउंड में जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास है। 25 से लेके 28 ये 4 दिन दिए हुए हैं। जिन लोगों ने फ्रीज किया उनको उन्हीं 4 दिन में शाम के 5 बजे तक कॉलेज में जाना होगा, डॉक्यूमेंट्स देना होगा, एंड मैक्सिमम जनता यही करने वाली होगी। आप लोगों ने भी क्या डिसाइड किया, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, बता दो कि सर हम फ्रीज कर रहे हैं या बेटरमेंट करने वाले हैं, लेट मी नो। फिर कैप राउंड 3 के बाद जो भी वैकेंट सीट्स है 4th के लिए, कैप राउंड 4 के लिए वैकेंट सीट्स 29th को आएगी, एंड ऑप्शन फॉर्म फिलिंग 30th से शुरू होगा। तो आप थोड़ा टाइमलाइन समझ लो बेटा, क्या क्या टाइमलाइन है, कैसे कैसे होने वाला है, ये सारा चीज समझ लो कि कल से लेके 4 दिन का मौका है बेटरमेंट और फ्रीज का। आज आप बेटरमेंट नहीं कर सकते, आप सबको अब तो पता चल ही गया ना, राउंड 1 राउंड 2 करते हुए आए हो, कहाँ चेक करते हैं अलॉटमेंट, बेटरमेंट फ्रीज कैसे करते हैं, सारी बातें अब समझ में आने लगी हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आने लगी, 2 बार हो चुका है। तो कल से चालू होगा, आज नहीं होगा, ये तो भाई आपको श्योर पता है। चलिए, अब जैसे मैंने कहा मैक्सिमम बच्चे फ्रीज करने वाले होंगे, तो सबसे पहली आपको एडवाइस मेरी ये है, सोच लिया है फ्रीज करना है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा सेंटर पे जाने के बाद फ्रीज करना। देखो, फ्रीज करना तो एक क्लिक का काम है ना, एक 5 मिनट लगेगा, बस 5 मिनट, उसका अलॉटमेंट लेटर निकालना पड़ेगा, प्रिंट एंड ऑल। लेकिन मेरा हमेशा अच्छा, लेकिन अगर आप बहुत ही श्योर हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, सारी चीज़ें पता है, तो ठीक है, घर से जाओ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि मेरा वैलिडिटी सर्टिफिकेट सही है या नहीं है, ये डाउट है, वो डाउट है, ये सही है या नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और कई बार मैंने देखा है बच्चों को इस कारण गलतियां करते हुए। तो अगर कोई थोड़ा भी डाउट हो कि यार मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये चेंज करना पड़ा, ये सही है नहीं है, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड, या माइनॉरिटी वाले बच्चे होते हैं कि यार मेरी मारवाड़ी मदर टंग है, हिंदी डाल दी थी, सही है गलत है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे, राइट। तो इसलिए कहता हूं कि आप जो फ्रीज करने वाले हो ना, वो कॉलेज में जाने के बाद करना। कॉलेज में जाने के बाद, कॉलेज में पहुंच जाओ, उनसे पूछ लो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स ये सारे सही है क्या, उसके बाद फिर कहो कि चलो मैं एडमिशन लेने वाला हूँ, अब मैं फ्रीज करता हूँ, फ्रीज कर लो। फिर उसका वो प्रिंट लगता है, वो भी लगाना होता है, ठीक है ना। आगे कॉलेज के आसपास ही आपको जेरोक्स सेंटर मिल जाते हैं, वहां जाके प्रिंट निकालो, फिर जाके पूरा प्रोसेस कंप्लीट करो। दिस इज द परफेक्ट वे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वही कॉलेज आपको ऑलरेडी जो है सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद बोल रहा है कि चलो अब आप फ्रीज कर लो, राइट। सो आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, कि लेटेस्ट से मैं अगर एडमिशन ले रहा होता, मेरे पास 4 दिन है, तो मैं कल या परसों जब मुझे जाना है, मैं पहुंचूंगा कॉलेज में, पहले उन्हें दिखाऊंगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स ये है, मैं ऐसे ऐसे, मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ, एक बार चेक कर लीजिए। वो सारा उन्होंने देख लिया, हाँ सब सही है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया, ऑल गुड। तो अब मैं फ्रीज करता हूँ लॉगिन करके,
और फिर वो फ्रीज किया हुआ जो अलॉटमेंट लेटर है वो भी लगा देता हूँ एंड आई एम डन। वो कॉलेज को देके सारी बातें खत्म हो जाती है। यस, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे इस पर बात करते हैं। मैक्सिमम लोग, फिर से कह रहा हूँ, फ्रीज करने का सोच रहे होंगे, फ्रीज करने वाले होंगे, तो एक बार आराम से देख लीजिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स है क्या आपके पास। एक बार अभी बैठकर देख लीजिए सारी चीजें है क्या। पहला, एक्नॉलेजमेंट लेटर। ये क्या होता है? जो एफसी सेंटर्स पे आपने वेरीफाई कराए थे ना डॉक्यूमेंट्स, राइट, तो वो वेरिफिकेशन जो करवाया था, स्टैम्प भी मिला होगा, या ऑनलाइन कराया था तो स्टैम्प नहीं मिला है, लेकिन जो भी एक्नॉलेजमेंट लेटर है कि आपके मार्क्स कितने हैं, क्या है, सारी चीजें उस पर है। और नीचे फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी लिखी हुई है, 7-8 डॉक्यूमेंट्स, किसी के 10 डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहला वो लेटर चाहिए होगा, दैट इज 1। ओके, इसी सीक्वेंस में रखिए आप। नंबर 2, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने डाला है ना वो सारा, राइट, आपने सारा, बहुत सारे लोग डोमिसाइल डाला होगा, राइट, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स डाले होंगे, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स डाले होंगे, राइट, 10th के मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उन सब का ओरिजिनल लगेगा, उन सब का ओरिजिनल लगेगा, ओरिजिनल लेकर जाना है, और साथ में 2 जेरोक्स सेट भी। तो डॉक्यूमेंट्स वो सारे लेके जाने हैं। अटेस्टेड की जरूरत नहीं है, नहीं भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, अटेस्टेड है तो और अच्छी बात है। तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जितने वहां पे लिस्ट है। अच्छा, कई सारे लोग क्या करते हैं, डोमिसाइल के थ्रू अपनी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हुए बता रहे होंगे, लेकिन एलसी इज मस्ट, लिविंग सर्टिफिकेट मस्ट है, एलसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहो या लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आपने अटैच नहीं किया होगा तब भी अभी लगेगा, इज मस्ट नाउ। सर मेरा डोमिसाइल से हुआ था एडमिशन लेकिन अब एलसी लग जाएगी आपको, तो एलसी लेकर जाना है। फिर उसके बाद कल आप जो बेटरमेंट करने वाले हो या फ्रीज करने वाले हो, आपको जाना है तो फ्रीज ही करना होगा ऑफ कोर्स, राइट। तो जब आप फ्रीज कर लेते हो उसके बाद जो उसको अलॉटमेंट लेटर कहते हैं, फ्रीज करने का जो पीडीएफ आता है वहां लिखा होता है कौन सा कॉलेज कौन से प्रेफरेंस नंबर का मिला है आपको, वो लेटर भी लगेगा। ठीक है, साथ में आपका मोबाइल भी लगेगा जिस नंबर से आपने सब करा, क्योंकि उस पर ओटीपी आता है, तो द सेम मोबाइल नंबर आपको लगेगा, राइट। तो ये सारी चीजें आपको लेके जानी है। और सबसे बड़ी बात, फीस। अब फीस कैसे लेके जानी है, क्या लेके जानी है, इसके लिए यू हैव टू कॉल द कोऑर्डिनेटर। ओके, उस कॉलेज के कोऑर्डिनेटर को कॉल करो। आप कहोगे सर लेकिन कोऑर्डिनेटर तो फ्रीज करने के बाद ही पता चलेगा ना, वेबसाइट पे नंबर होता है जो कॉलेज मिला है, आराम से ये वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन भी दी होगी कि जो फीस है वो डीडी के फॉर्म में लेके जाना है या चेक लेके जाना है या जीपे कर सकते हो, जीपे कर सकते हो तो 1 लाख का लिमिट होता है क्या, सारे क्वेश्चंस कर लो। उनसे ये भी पूछ लो कि हम आ रहे हैं तो हॉस्टल अवेलेबल है क्या, इंक्वायरी करो, सारी इंक्वायरी करो, फीस कैसे लेके जाओ, डॉक्यूमेंट्स के कितने जेरॉक्स सेट लगेंगे, अटेस्टेड लगेंगे नहीं लगेंगे, क्वेश्चंस करो, हॉस्टल का क्या है, ये सारे क्वेश्चंस करो उन कोऑर्डिनेटर से, और फिर आराम से निकलो। मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाके फिर यहाँ वहां घूम रहे हो, भटक रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। बड़े आराम से स्मूथली प्रोसेस होनी चाहिए। पहला पल रहेगा आपका, उसी कॉलेज में 4 साल बिताने हैं आपको, ये पल हमेशा याद रहता है कि अरे मैं उस दिन एडमिशन के लिए आया था और ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये किया था, वो किया था, तो सारी अच्छी मेमोरीज हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर को कॉल करिए, सारे क्वेश्चंस करिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्वेश्चन कर रहा होता कि सर फीस किस फॉर्मेट में लेके जानी है, सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे क्या, कितने जेरॉक्स सेट लगेंगे, सर हॉस्टल की पॉसिबिलिटी है क्या, मैं हॉस्टल की अगर है तो फीस लेकर आऊँ क्या, राइट, हॉस्टल की कितनी फीस है, क्या मैं वो कैश पे कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो ये सारा तीनों बातें मैं करता। और भी कुछ अगर आपको पूछना है तो प्लीज पूछो, आराम से क्वेश्चन करो। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी होगी। ओके, ये सारा हमें करना होगा, जो बच्चे फ्रीज करने वाले हैं उन सब के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो कॉलेजेस अलॉट हो चुके हैं, अब बारी है पढ़ाई करने की। काफी बच्चों को अब समझ में आ गया कि सर यही कॉलेज मिल रहा है, यही मिलेगा, यही करना है, ऐसे ही करना है। बहुत लोग फ्रीज करने वाले हैं, राइट। तो कॉलेजेस अब आपके हो गए डिसाइड, ऑटोनोमस है, नॉन ऑटोनोमस है, यूनिवर्सिटी के अंदर है, सारे कॉलेजेस में बहुत कम टाइम है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। कॉलेजेस स्टार्ट होंगे सितंबर में, लेकिन आपकी एग्जाम तुरंत ही 2-2.5 महीने में आ जाएगी। और इस 2-2.5 महीने में प्रॉब्लम क्या होता है कि हम बाहर से आ रहे हैं, हमें एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है, आसपास का खाना सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैं जहाँ रह रहा हूँ घर की याद आ रही है, दोस्तों की याद आ रही है, नए दोस्त है, दोस्त बनाने में टाइम जाता है, तो इन सब में पढ़ाई पीछे रह जाती है। इसीलिए कह रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथ्स आप अभी से शुरू कर सकते हो और करना चाहिए। इंजीनियरिंग मैथ्स एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जो डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। यहाँ पे है भी ना डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीजें हैं। इवन ये M1 में भी आप देखोगे कैलकुलस है, तो डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डेरिवेटिव्स है, बहुत कुछ नया नया है, बहुत कुछ अलग अलग है। मैट्रिसेस है, उसमें भी बहुत कुछ नया नया है। तो अलग अलग कॉलेज को अलग अलग सिलेबस है। तो बच्चों मैं चाहूंगा कि आप, अब टाइम है हमारे पास, अभी भी 20-22 दिन बचे कॉलेज स्टार्ट होने से पहले, उसमें हम अपने पहले 2 यूनिट्स कर ले, तो आप सब लोग जुड़ सकते हो। एंड जस्ट बिकॉज अभी राउंड 3 खत्म हुआ है, तो आई वुड लाइक यू ऑल कि चलो यार, आप ऑफर देता हूँ आपको, फटाफट ज्वाइन कर लो। आई एम गिविंग यू ऑफर कोड, ठीक है, तो आपको 200 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे। हाँ, 200 रुपीज ऑफ करो, बढ़िया ना, ठीक है।
तो चलिए, और कोड आपको डालना है ENGGM1, ठीक है, ये कोड डालोगे इंजीनियरिंग M1, ये कोड डाल के आपको 200 रुपये का ऑफ मिल रहा है। सारे बच्चों को पता है ना कहाँ मिलता है, कहाँ क्या मिलता है, तो कोर्सेज में जाना है आपको गणितंक ऐप पे, जो बच्चे नए हैं, और यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग की बैचेस दिखने लग जाएगी। पुणे, मुंबई, ऑटोनोमस हो, जो भी हो, आप अगर पुणे में आ रहे हो तो पुणे का ले सकते हो, मुंबई में आ रहे हो तो मुंबई का ले सकते हो, हाँ ऑटोनोमस हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, नागपुर में आ रहे हो तो नागपुर का ले सकते हो, ऐसे ही सारे अमरावती, डीबाटू, शिवाजी सब के हैं। और अगर कंफ्यूज हो कि सर मेरा कौन सा होगा, क्या होगा, कनेक्ट करना चाहते हो हमसे, तो अगेन यू आर वेलकम, आप इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो 7887828980, कॉल करके, व्हाट्सएप करके कि सर मेरा ये कॉलेज है, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी का लूँ, यू कैन ऑलवेज आस्क अस, ठीक है। तो जुड़ जाइए, फटाफट भिड़िए। हमने सीईटी बहुत जोरदार तरीके से की थी, अब इंजीनियरिंग मैथ्स भी अब बढ़िया तरीके से, मैथ्स आपको हमेशा बहुत प्यारा लगे, बहुत अच्छा लगे, यही मेरी हमेशा कोशिश रहने वाली है, ठीक है। अब एक और सवाल आ रहा होगा बहुत सारे बच्चों के मन में कि सर हमें वेट करना चाहिए क्या? पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि यार राउंड 3 तक ज्यादा कुछ अलॉट हुआ नहीं है, चेंज हुआ नहीं है, राउंड 4 में कुछ होगा क्या, क्या चांसेस है राउंड 4 में अच्छा होने के, इंप्रूव होने के? मैं हमेशा की तरह एक ही आंसर कहूंगा कि राउंड 4 तक के लिए रुकते हैं ना, अगर राउंड 4 के लिए रुक नहीं रहे हो, फ्रीज कर रहे हो, तब भी घर पे ही बैठना होगा ना, ऐसे तो नहीं कॉलेजेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो रुकना तो ही है, तो प्रोसेस के अंदर ही रुकते हैं, राइट। तो मेरा हमेशा सजेशन रहेगा कि लेट्स ट्राई फॉर ऑल राउंड्स, पेशेंस बहुत जरूरी है। अब राउंड 3 तक अगर चेंज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्या पता तुम्हें कि राउंड 4 में हो जाए। यूजुअली होता है क्या सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मैं हमेशा कहूंगा यस होता है, सबका नहीं लेकिन 10-15% बच्चों का होता है चेंज। अगर आप उन 10-15% बच्चों में आ गए तो बहुत बढ़िया बात है। तो बेटरमेंट करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, आखिर तक लड़ना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है कि जिन्होंने अभी तक आफ्टर 3 राउंड्स बहुत कम ऑप्शंस डाले, कुछ अलॉट ही नहीं हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरा सजेशन यही रहेगा कि इस बार गलती मत करो, नीचे के ऑप्शंस डालो, क्या प्रॉब्लम है, ऊपर के नहीं मिले तभी नीचे का मिलता है, इतना बेसिक ये है यहाँ पे रूल है। तो आप नीचे के ऑप्शंस डालो, 4th राउंड में अलॉटमेंट होनी ही चाहिए। सर मैं स्पॉट में लूंगा, ए कैप में लूंगा, बच्चा लोग स्पॉट ए कैप हर कोई जा सकता है, एक बार राउंड 4 में क्या लगता है पता तो कर लो, ठीक है। तो राउंड 4 में अगर आपको अलॉट नहीं हुआ अभी तक तो होना ही चाहिए, और जिनका बेटरमेंट नहीं हुआ है, सब 1st, 2nd, 3rd में वही रहा है, आप सब लोग बेटरमेंट करके 4th राउंड में जा सकते हैं और जाना चाहिए, ये सजेशन है। लेकिन अगेन कई सारे पेरेंट्स ने सोच रखा होगा कि एडमिशन ले लेते हैं, इट्स योर विश, कर लीजिएगा, ऑल द बेस्ट, आगे की सारी जर्नी बढ़िया जाए, यही मेरी प्रार्थना है आपकी, राइट। कॉलेजेस भी बढ़िया से आगे बढ़े, ठीक है। और याद रखिएगा कि राउंड 4 आखिरी राउंड है कैप राउंड में, कैप राउंड में लास्ट राउंड में, तो यहाँ पे जो भी अलॉट होगा वो ऑटो फ्रीज होगा। अब आपको 50वां नंबर लगे, 70वां नंबर लगे, 80वां नंबर लगे, जो भी मिलेगा अब वो ऑटो फ्रीज होने वाला है, वो फाइनल अलॉटमेंट होने वाली है कैप राउंड्स के थ्रू। इसके बाद फिर आता है स्पॉट, ILS, ए कैप, जो भी आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है ऑलरेडी बताया, और इसके बाद और गाइडेंस आपको करते रहूंगा, ठीक है। तो फ्रीज कर रहे हो या बेटरमेंट कर रहे हो, नीचे कमेंट करके बताना। फ्रीज कर रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एंड इसके बाद की जर्नी जो है इंजीनियरिंग मैथ्स की वो साथ में करते हैं। ऑफर कोड दिया है, यूज करो ना, 200 रुपये ऑफ रखा है सिर्फ अगले 2-3 दिन के लिए, उससे ज्यादा नहीं, अगले 2-3 दिनों के लिए, मतलब जब तक आप बेटरमेंट फ्रीज कर रहे हो उतने ही, 28 तारीख तक के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। गणितंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ।